26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन के अंदर एक मैसिव 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सुनामी था। Well, the catastrophic disaster on the 26th of December 2004 was triggered by one of the largest earthquakes ever recorded. Millions of lives across the Indian Ocean, leaving destruction in its wake across multiple countries. एक बहुत ही शॉकिंग थ्योरी ये कहती है कि ये सुनामी एक न्यूक्लियर टेस्ट का रिजल्ट था। इसका एक और प्रूफ ये दिया गया कि सुनामी आने से पहले ओशन फ्लोर में अनयूजुअल सीस्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट हुई थी, जो एक नेचुरल अर्थक्वेक से अलग लग रही थी। तो क्या सच में 2004 सुनामी एक मैन मेड डिजास्टर थी? 26 दिसंबर 2004 एक ऐसी तारीख जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। एक सुनामी जो 14 देशों को तबाह कर गया, 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले गया। लेकिन ये सुनामी क्या सच में एक नेचुरल डिजास्टर थी? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर टेस्ट था? क्या अमेरिका या इंडिया ने इंडियन ओशन में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसे सुनामी ट्रिगर हो गई? क्या यूएसए को पहले से पता था लेकिन वार्निंग नहीं थी? या ये सिर्फ एक क्रेजी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? आज हम 2004 सुनामी के सबसे शॉकिंग थ्योरीज को डिकोड करेंगे और जानेंगे सच क्या हो सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन के अंदर एक मैसिव 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। इसका एपिसेंटर सुमात्रा से 160 किलोमीटर दूर था। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सुनामी था। शॉकवेव्स 10 मिनट में दुनिया भर में पहुंच गए और सबसे अजीब बात, ये सुनामी अर्थक्वेक के लगभग 2 घंटे बाद आया। क्या अर्थक्वेक के अलावा कुछ और फोर्स एक्टिवेट हो गई थी जो सुनामी का असली कारण था? एक बहुत ही शॉकिंग थ्योरी ये कहती है कि ये सुनामी एक न्यूक्लियर टेस्ट का रिजल्ट था। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर जो वियाल्स ने एक आर्टिकल लिखा, डिड न्यूयॉर्क ऑर्केस्ट्रेट द एशियन सुनामी। इस आर्टिकल में उन्होंने क्लेम किया कि यूएसए या किसी और पावर ने इंडियन ओशन में एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया जो अर्थक्वेक और सुनामी का असली रीजन हो सकता है। वियाल्स के मुताबिक एक न्यूक्लियर ब्लास्ट ओशन फ्लोर पर स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया जो टेक्टोनिक प्लेट्स में मैसिव डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता था। उनका ये कहना था कि सुनामी की इंटेंसिटी एक नॉर्मल अर्थक्वेक से ज्यादा थी और ये शॉकवेव एक मैन मेड डेटोनेशन का पैटर्न फॉलो करती थी। इसका एक और प्रूफ ये दिया गया कि सुनामी आने से पहले ओशन फ्लोर में अनयूजुअल सीस्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट हुई थी, जो एक नेचुरल अर्थक्वेक से अलग लग रही थी। तो क्या सच में 2004 सुनामी एक मैन मेड डिजास्टर थी? इजिप्शियन मैगजीन अल अज़बोआ ने भी रिपोर्ट किया कि इंडियन ओशन में एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था जिसमें अमेरिकन न्यूक्लियर इंजीनियर्स भी शामिल थे। अल अज़बोआ का कहना था कि ये टेस्ट या तो इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर किया गया या फिर यूएस ने खुद एक सीक्रेट अंडर वाटर डेटोनेशन किया। क्या ये न्यूक्लियर ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि उसने ओशन फ्लोर डिस्टर्ब कर दिए और सुनामी क्रिएट हो गई? क्या ये सिर्फ एक और बेसलेस थ्योरी है? मेरी राय में वियाल्स और अल अज़बोआ की रिपोर्ट्स कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अब तक कोई भी सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो कंफर्म करे कि ये सुनामी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से आई थी। हाँ, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक अर्थक्वेक ट्रिगर कर सकता है, लेकिन जो सुनामी 2004 में आई थी उसके लिए एक अनइमेजिनेबल एनर्जी चाहिए होती जो किसी भी बॉम्ब में नहीं थी। अब एक और बहुत बड़ा कोइंसिडेंस देखो, इंडियन ओशन में एक जगह ऐसी थी जो 2004 सुनामी से बिल्कुल अनटच्ड रही और वो था यूएस का डीगो गार्शिया नेवल बेस। डीगो गार्शिया एक स्ट्रेटेजिक यूएस मिलिट्री बेस है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है। 2004 सुनामी ने इंडिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया के कोस्टल एरियाज को तबाह कर दिया, लेकिन डीगो गार्शिया पर एक भी मेजर डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ। तो क्या वहाँ के अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल को पहले से अलर्ट था, या फिर ये बेस इतनी परफेक्ट लोकेशन पर है कि सुनामी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ? कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि यूएस को पहले से सुनामी का पता था और उन्होंने अपनी मिलिट्री एसेट्स को सेव कर लिया, लेकिन अगर वार्निंग थी तो एशियन कंट्रीज को अलर्ट क्यों नहीं दिया गया?
मुझे नहीं लगता कि डीगो गार्सिया का अनटच्ड रहना कोई सॉलिड प्रूफ है कि सुनामी आर्टिफिशियली क्रिएट की गई, लेकिन यहाँ एक बड़ा एथिकल क्वेश्चन जरूर है। अगर यूएस को सुनामी का पहले से पता था तो उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को ही क्यों बचाया और एशियन कंट्रीज को अलर्ट क्यों नहीं किया? तो अब सवाल ये है, क्या ये सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर थी जिसमें सिर्फ वार्निंग सिस्टम की कमी की वजह से इतनी जाने गई? क्या किसी न्यूक्लियर टेस्ट ने सुनामी को और ज्यादा पावरफुल बना दिया? क्या सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जो कंट्रोल से बाहर हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यूएस को सुनामी का पहले से पता था तो उन्होंने वार्निंग क्यों नहीं दी? आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताओ और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।